हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम मास्टर चैनल पे। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो सुपर टेट पे पहली बार में पास होना चाहे। इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर टेट 14 विषय, तैयारी कैसे शुरू करें। बीटीसी और शिक्षा मित्र दोनों को कक्षा 1 से 5 में अवसर मिलेगा और 6 से 8 का सुपर टेट जो होगा उसमें बीएड को अवसर मिलेगा। हाउसवाइफ कैसे पढ़ाई करें, पढ़ाई में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, अगर आप उन्हें पहले से जान जाओ और उसके हिसाब से प्रयास करो तो उन दिक्कतों को पहले से सॉल्व कर सकते हो। दूसरी बात, पाठ्यक्रम को समझें। जी हाँ दोस्तों, स्टेप 1 सुपर टेट के पाठ्यक्रम को कैसे समझना है, भाषा में क्या क्या है, जीके जीएस एसएसटी पर्यावरण को कैसे समझना है, शिक्षण जीवन कौशल पेडागोजी कैसे समझना है, गणित विज्ञान कंप्यूटर कैसे समझना है, ये पाठ्यक्रम समझना है। तीसरी बात है अपनी कमजोरी को कैसे पहचाने। कुछ लोगों के पास समय का अभाव रहता है, कुछ लोगों के पास परिस्थिति ऐसी है कि उन्हें समय नहीं मिल पाता, और कुछ लोगों के पास संसाधन की कमी है। इन सब पर बात करेंगे। और चौथा स्टेप रहेगा समय का प्रबंधन। सुपर टेट की तैयारी के लिए समय को कैसे मैनेज करें और अच्छे संसाधन कैसे जोड़े। देखिए, युद्ध में विजय उसी योद्धा की होती है जिसके पास संसाधन बहुत अच्छे होते हैं। और कई बार आप देखेंगे कि संसाधन के अभाव में बड़े से बड़े युद्ध आदमी हार जाता है। तो अगर आपको इस कंपटीशन भरी दुनिया में मुश्किल से 6 सालों बाद, 6 साल के बाद अब भर्ती आने की जो उम्मीद जगी है, इसमें पहले प्रयास में आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो जो बातें मैं बताऊंगा इनको गांठ बांध के रख लीजिए। किसी भी तैयारी को शुरू करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है। मान लो आप यूपी टेट पास हैं और मान लो आप यूपी टेट पास नहीं है, तो पहला स्टेप होगा यूपी टेट पास करना। अब जो लोग यूपी टेट पास हैं उनके पास एक युद्ध जीतने भर का अनुभव है। ठीक है, आपने टेट पास किया है, आपने बीएड बीटीसी का ट्रेनिंग कोर्स किया है, उसके बाद टेट पास किया है या सीटेट पास किया है, आपको एक परीक्षा निकालने का अनुभव है। 100 में 90 अंक, 82 अंक लाने का अनुभव है। आप सिलेबस से परिचित हैं। टेट निकालने का मतलब यह है कि आप पाठ्यक्रम से भली भांति परिचित हो। अब सुपर टेट के पाठ्यक्रम को आपको समझना है। ये लड़ाई अगर आप जीतते हो तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। 100% तौर पर आप प्राइमरी में मास्टर बन जाओगे, लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं है। पाठ्यक्रम को समझना, देखिए पहले तो भाषा में आपको हिंदी भी पढ़ना है जो कि 20 अंक का है, अंग्रेजी पढ़ना है जो कि आपका 10 अंक का है, और संस्कृत पढ़ना है जो कि आपका 10 अंक का है, यानी 40 अंक कुल भाषा के। और लैंग्वेज आपने यूपी टेट पे दिया है 30 नंबर का और 30 नंबर का, दो भाषाएं, यानी 60 नंबर लैंग्वेज आप क्रॉस करके। अब आप देखो कि यूपी टेट के एग्जाम में आपका भाषा में कितना नंबर था। 30 नंबर का हिंदी दिए होगे और 30 नंबर का अंग्रेजी या संस्कृत या उर्दू कुछ तो दिए होगे टेट पे। तो आप ये विश्लेषण करिए कि आपका टेट सीटेट के पेपर में भाषा में परफॉर्मेंस कैसी थी। क्या आउट ऑफ 30 आप 20 प्लस हो? अगर आप 20 प्लस हो तो तैयारी बहुत अच्छी है आपकी, और अगर बिलो द 20 हो तब तो आपको लैंग्वेज में भी मेहनत करने की जरूरत है। जिनका 20 प्लस है उन्हें लैंग्वेज में ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बस रिवीजन करना है, क्योंकि फैक्ट आपके क्लियर है। ग्रामर का कॉन्सेप्ट हो, अलंकार रस छंद का कॉन्सेप्ट हो, या थोड़ा बहुत साहित्य गद्यांश पद्यांश का कॉन्सेप्ट हो, आपका क्लियर रहा होगा तभी टेट में आपने 30 में 20 प्लस मार्क किया है। लेकिन अगर आपका 20 के नीचे है तब सोचने वाली बात यह है कि आपको भाषा में भी एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। अब चाहे वो हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे संस्कृत हो, इसके लिए एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा, नहीं तो सुपर टेट में भाषा की वजह से सिलेक्शन रुक जाएगा आपका। सबसे मेन काम है, भाषा से ही आप मात खा जाओगे। दूसरे नंबर पर है जीके जीएस एसएसटी। आप अपना पर्यावरण का स्कोर चेक करिए। यूपी टेट में आपका पर्यावरण में क्या 20 प्लस नंबर था? यदि नहीं था 20 प्लस नंबर
30 में 20 से ज्यादा नंबर नहीं थे पर्यावरण में, तो मेरे भाई कल सुबह उठ करके रोज न्यूज़पेपर पढ़ के करंट अफेयर तैयार करो। करंट अफेयर किसी की भी क्लास फॉलो करो, क्लास फॉलो ना करो 1 घंटे तो कम से कम मंथली करंट अफेयर जो आता है, जो हम लोग भी देंगे पीडीएफ में मंथली, उसको जरूर पढ़ो, क्योंकि कम से कम 12 सवाल करंट अफेयर से आएंगे, ये आप जान लीजिए। पर्यावरण से 10 सवाल आएंगे और 30 सवाल आपका करंट अफेयर और यूपी स्पेशल, टोटल 40 नंबर का जीके जीएस आप यहां मान के चले। तो भाषा और जीके जीएस मिला दे तो 80 नंबर तो यही हो गया। अब बचता है 70 नंबर। 70 नंबर में 20 नंबर की गणित है, 10 नंबर का विज्ञान है और 5 नंबर का कंप्यूटर है। शिक्षण में अगर बात करें तो 10 नंबर का बाल विकास है, 10 नंबर का शिक्षण विधियां हैं और 10 नंबर का जीवन कौशल है। ठीक है, तो 70 में अगर हम बात करें, यहां पर 5 नंबर रीजनिंग के भी जोड़ दीजिए, 5 नंबर रीजनिंग जो कि गणित से ही संबंधित है। आप समझिए तर्कशास्त्र जो है, गणित, रीजनिंग, कंप्यूटर और विज्ञान, ये आपका 40 नंबर का स्कोर ये नीचे है और 30 नंबर आपको शिक्षण से मिलने वाले। ये है आपके पाठ्यक्रम की समझ। अब आप टेट में देखिए कि आपको बाल विकास में 30 में कितने नंबर मिले थे। अगर आपके 20 प्लस है तो बाल विकास भी आपका मजबूत है। आपको फोकस करना है, लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। आप उनसे पूछिए, अगर आपके संपर्क में कोई है जो 68,500 या 69,000 की परीक्षा दिया था, उनसे पूछिए कि आपका 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से रुका था, तो आपका किस विषय में कम नंबर आया था। तो वो कहेंगे हम करंट अफेयर नहीं लगा पाए थे, वो कहेंगे हमारा गणित के सवाल गलत हो गए, वो कहेंगे साइंस बहुत कठिन पूछ लिया था, साइंस में न्यूमेरिकल्स आ गए थे, लेकिन साइंस तो 10 ही नंबर का था ना, है ना। आपका सिलेक्शन अगर 4-6 नंबर से, 10 नंबर से रुका है तो केवल विज्ञान का रोल नहीं है। हो सकता है आपने भाषा में कम मार्क्स गेन किए हो, भाषा में आपका 40 नंबर की भाषा है, हो सकता है आप 25 भी ना पहुंचे हो भाषा, ये तो बैड परफॉर्मेंस है, ये तो फिर सिलेक्शन ना होने वाली परफॉर्मेंस है। आप इस परफॉर्मेंस के साथ सुपर टेट क्वालिफाई नहीं कर सकते, आप चाहे जितने बड़े वेद व्यास जैसे ज्ञानी क्यों ना। अगर आपके भाषा में 40 में 25 से ज्यादा नहीं आते हैं, अगर आपका जीके जीएस में 40 में 25 से ज्यादा नहीं स्कोर आ रहा है, चलिए गणित सबका कमजोर होता है, विज्ञान सबका कमजोर होता है, ज्यादातर केसेस में अगर देखा जाए, अगर आप बीए किए हैं तो आपका मैथ साइंस कमजोर होना लाजमी है। गणित विज्ञान ये 30 नंबर है, इसमें मान लो आपको 10 नंबर मिला, लेकिन अगर आप यहाँ 25-25 स्कोर कर ले रहे हैं, 25 यहाँ और 25 यहाँ, 50 नंबर और 10 नंबर ये हो गया 60 नंबर, और शिक्षण में भी आप यहाँ पर जो है स्कोर कर ले रहे हैं, 30 में 25 नंबर स्कोर कर ले रहे हैं, तो 85 और 10 नंबर रीजनिंग कंप्यूटर, तो आप 95 और 100 के आसपास हो यहाँ पर, है ना। 25 कहने का मतलब यह है कि भाषा, जीके जीएस और शिक्षण कला अगर आप ये सुधार लेते, तो अगर आपका मैथ और रीजनिंग थोड़ा सा, मैथ और साइंस कमजोर भी है, आउट ऑफ 30 आप 15 भी पाते हो तो भी आप 100 पार कर जाओगे, और इस बार बीएड नहीं है तो सिलेक्शन 100 नंबर तक हो जाएगा। भर्ती चाहे 51,000 पद पे आए, चाहे 85,000 पद पे आए, इतने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये तय है। 100 अगर क्रॉस कर गए तो एकेडमिक मेरिट लेगा नहीं लेगा, आप सुपर टेट में सेफ रहोगे। क्यों? क्योंकि बीएड वाले नहीं रहेंगे 1 to 5 के सुपर टेट, तो ये एक बड़ी जीत हो जाएगी। बस वैकेंसी आए, तैयारी आपको शुरू करेगी। तो सिलेबस की समझ हो गई, पाठ्यक्रम की समझ हो गई कि आपको कमजोर विषय को पहचानना है, उसे मजबूत करना है, जो आपका मजबूत है उसे रिवीजन करके एकदम पक्का कर लेना है। तीसरी चीज क्या है, आप देखिए समय, अभी आपको सिर्फ 2 घंटे क्लास की और 2 घंटे सेल्फ स्टडी की जरूरत है। क्या आप चाहे हाउसवाइफ है या चाहे जो भी हैं, 2 घंटे की लाइव क्लास लीजिए बस, और 2 घंटे सेल्फ स्टडी। अब आप कहोगे सॉरी गुरुजी 2 घंटे की लाइव क्लास बस, तो मैं कहूंगा हाँ, 1 घंटे भाषा, 1 घंटे पेडागोजी से शुरुआत करिए। जून का महीना है, 15 जून से हम क्लास शुरू कर रहे हैं। 1 घंटे भाषा पढ़ेंगे और 1 घंटे हम पढ़ेंगे पेडागोजी, ठीक। और जुलाई से यही क्लास हो जाएगी आपकी 4 घंटे, यानी ये 15 दिन
देखिए बहुत दिन से पढ़ाई किसी ने नहीं की है, किताबें निकालनी होगी, समय निकालना होगा, तो 2 घंटे से शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा पढ़ने की आदत डालते हैं, अपने मन को, दिमाग को, अपनी नेगेटिविटी को, अपनी ऊर्जा को थोड़ा सा हम डाइवर्ट करते हैं पढ़ाई की तरफ। तो 2 घंटे की पढ़ाई की शुरुआत 15 जून से होगी। इस बैच में जिनको जुड़ना है उनको पता है, नीचे ये नंबर चल रहा है 9452267492, इस पर व्हाट्सएप कर देना है और आप 15 जून की क्लास से जुड़ जाइए। 9452267492, ये 15 जून से क्लास शुरू होगी, बेसिक से और शुरू से नोट्स बनाते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप चाहे शिक्षा मित्र है, हाउसवाइफ है, वर्किंग पीपल है, ये 2 घंटे मेरे साथ आइए। फिर जुलाई में एक क्लास मैथ की बढ़ा देंगे और एक क्लास करंट अफेयर जीके जीएस की बढ़ा देंगे। ये 4 क्लासेस पर डे जुलाई से मिलने लगेंगी, तो धीरे धीरे टाइम भी बूस्ट होगा, सब्जेक्ट भी बूस्ट होगा और तैयारी भी बूस्ट होगी। इकट्ठा अगर आपको 4-5 घंटे अभी पढ़ाने लगेंगे तो आप बोर हो जाओगे। तो 2 घंटे की शुरुआत जून से और जुलाई से 4 घंटे, फिर जैसे जैसे होगा प्रैक्टिस में टाइम बढ़ाते जाएंगे। दिसंबर से पहले सुपर टेट नहीं होने वाला, ये आप मान के चलिए। अक्टूबर तक तो यूपी टेट ही होने की संभावना है, तो नवंबर दिसंबर तक सुपर टेट आएगा, फिर एग्जाम होगा, तो आपके पास 6 महीने हैं। तो थोड़ा सा कछुए की चाल से शुरू करते हैं, बाद में तेज हो जाएंगे। ठीक है, अब आखिरी जो समस्या है वो आती है संसाधन। बेस्ट संसाधन कहाँ से मिलेगा, संसाधन कैसे जोड़े? तो हमारे पास SCERT के सुपर टेट के बेहतरीन नोट्स हैं। अगर आप ये नोट्स मंगा लेते हैं परीक्षा गुरु के, ये नोट्स, ये सुपर टेट के नोट्स जो आप देख रहे हैं एग्जाम मास्टर के, अगर आप इन्हें मंगा लेते हैं, स्टडी टेबल पर सजा लेते हैं, तो कक्षा 6 से लेकर 12 तक की जो भी SCERT की किताबें हैं उनका निचोड़ आपको मिल जाएगा। ये नोट्स पूरी तरह हैंड राइटिंग में है और कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा कर लिखा गया है। देखिए, तो जब ये सारणी वगैरह बनाकर, ग्राफ वगैरह बनाकर चीजें बताई गई हैं, ये नोट्स जब आप पढ़ोगे तो आपके बुद्धि का भी विकास होगा, समय की बचत होगी और आप कंपटीशन में अपना स्थान बना पाओगे। तो ये नोट्स कैसे मंगाएंगे आपको पता है, इसी नंबर पे संपर्क करके नोट्स ऑर्डर करिए, क्लास से जुड़िए और सुपर टेट की तैयारी शुरू कर दीजिए, जिससे आप इस बार की भर्ती में सेलेक्ट हो सके बिना किसी संकोच के। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी की बातों में नहीं आना है, अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से आपको करना है। दैट्स इट। सुपर टेट के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट। तैयारी शुरू करिए, भर्ती जरूर आएगी। थैंक यू सो मच।